हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल C2E कंपटीशन टू एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर वेल इन ओलंपियाड एग्जाम्स। ओलंपियाड एग्जाम्स की बात करें फ्रेंड्स तो बहुत सारे ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे देते हैं। ओलंपियाड एग्जाम जितने पॉपुलर होते हैं उतने ही कॉम्पिटिटिव भी होते हैं। उसमें अच्छा स्कोर करना हर स्टूडेंट्स की एक ड्रीम होती है। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ टिप्स देखेंगे जो कि हर स्टूडेंट्स को फॉलो करने चाहिए अगर वो ओलंपियाड एग्जाम्स दे रहे हैं। अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं फ्रेंड्स तो आप ओलंपियाड एग्जाम्स में बिल्कुल सक्सेस पा सकते हैं और आप भी ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स, कैश प्राइजेस जीत सकते हैं, अपने एकेडमिक्स को और ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। तो ओलंपियाड एग्जाम्स की बात करें फ्रेंड्स तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ओलंपियाड एग्जाम्स क्या होते हैं, क्यों ओलंपियाड एग्जाम्स देने चाहिए, इंडिया में कौन कौन से टॉप 5 ओलंपियाड एग्जाम्स हैं, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और साथ में मैंने इंडियन टैलेंट ओलंपियाड पे भी वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो में हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि कोई भी कॉन्टेस्ट अपडेट आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ओलंपियाड एग्जाम्स देते हैं तो सबसे पहले तो आपको मैनेज करना पड़ता है अपने स्कूल और अपने ओलंपियाड एग्जाम के बीच में। स्कूल भी चलते रहती है और आपको ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करनी रहती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने प्रिपरेशन को बहुत स्मार्टली, राइटली करें। फर्स्ट टिप जो आपको ध्यान में रखनी है वो है अर्ली स्टार्ट। आपको स्कूल के जो करिकुलम है वो आपको पहले कवर कर लेनी है ताकि ओलंपियाड की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सके। अगर आप अपनी स्कूल की कोर्स की चीज़ें पहले ही पढ़ लेते हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम मिल जाता है और आप रिलैक्स वे में अपनी तैयारी भी कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है कि आपको सिलेबस सबसे पहले देखनी है। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स कि आप उसके सिलेबस को जानो। जब तक आप उसके सिलेबस को नहीं देखेंगे, जब तक आप उसके क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे, तब तक आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ओलंपियाड एग्जाम की सिलेबस को देख ले। सिलेबस देखे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी फ्रेंड्स देखे ताकि आपको पता चल सके कि किस पैटर्न में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या टाइमिंग होगी, वो सारी चीज़ें पैटर्न वाइज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान देनी है वो है आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान फॉलो करना पड़ेगा। एक शेड्यूल बनाना होगा क्योंकि फ्रेंड्स बिना शेड्यूल, बिना कंसिस्टेंसी के आप नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्टडी प्लान बनाना। आपको डेज डिवाइड करने होंगे, आवर्स डिवाइड करनी होगी कि आपको इतने दिन में ये चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। एक स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे फ्रेंड्स तभी जा करके आपको सक्सेस मिलेगी। थर्ड चीज़ जो आपको करनी है वो है डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। जो भी कॉन्सेप्ट्स है सबको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि फ्रेंड्स ओलंपियाड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए इन डेप्थ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सभी कॉन्सेप्ट्स की। कोई भी ओलंपियाड अगर आप दे रहे हैं, इंग्लिश दे रहे हैं, जनरल नॉलेज दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं, मैथ्स दे रहे हैं, सब में ये रूल लागू होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझें। अब जब तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी तब तक आप उससे रिलेटेड एडवांस क्वेश्चन भी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आपको डिटेल और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट टिप जो आपको फॉलो करनी है वो है नोट्स प्रिपरेशन। नोट्स प्रिपरेशन फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि जब आप लास्ट में अपना रिवीजन करें तो उसमें ये आपको हेल्प करेगी। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको आप एक जगह लिख ले ताकि आप रिवीजन करें तो आपका क्विक रिवीजन हो सके। आपको फिर से वो पुरानी चीज़ें नहीं देखनी पड़े, आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और फ्रेंड्स एक बार और आपको ध्यान देनी है कि आप न्यू कॉन्सेप्ट पढ़े तो उसका रिवीजन आपको करते रहना है। एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर करना है क्योंकि जब भी हम लोग नई चीज़ें पढ़ते हैं उसका रिवीजन नहीं करते तो वो भूल जाते हैं। तो रिवीजन आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको फॉलो करना है वो है प्रैक्टिस। पढ़ाई करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को एनालाइज करना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना आप नहीं स्टार्ट करेंगे, तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, सैम्पल पेपर सॉल्व करें, मॉक टेस्ट दें, टेस्ट सीरीज लगाएं। जब तक ये सब चीज़ें आप नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी आधी ही मानी जाएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलता कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें। जो भी शॉर्ट कमिंग्स आ रही है, जो भी आपके वीक एरियाज़ है, उस पर फोकस करने के लिए आपको सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर ट्राई करने चाहिए। बहुत सारे ओलंपियाड एग्जाम्स अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स
और बुक्स जो है वो लॉन्च करती है। लाइक यहाँ पे मैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड वर्क बुक्स आपको दिखाती हूँ। इंडियन टैलेंट ओलंपियाड जो ओलंपियाड लेते हैं उनके लिए यहाँ पे ये वर्क बुक्स भी पब्लिश करते हैं। ये वर्क बुक जो है वो स्पेशली डिजाइन होती है ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए। तो आप जब ओलंपियाड एग्जाम्स की तैयारी करें तो ऐसे ही वर्क बुक्स आप ले सकते हैं, इससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है, डेमो टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है प्रैक्टिस करने के लिए। रेलिवेंट स्टडी मटेरियल अगर आप यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, आपकी तैयारी भी बहुत इफिशिएंट वे में हो पाती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स इंडियन टैलेंट ओलंपियाड में एक फीचर और है कि मंथली ओलंपियाड्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो जो भी बच्चे एनुअल ओलंपियाड देना चाहते हैं वो मंथली ओलंपियाड भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ायदा ये मिल जाएगा कि मंथली ओलंपियाड अगर आप देते हैं कोई एक एक्सपीरियंस हो जाता है ओलंपियाड्स का, और फाइनली जब एनुअल ओलंपियाड देते हैं तो वहाँ पे ये एक्सपीरियंस आपको काम आता है। तो फ्रेंड्स इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के बारे में और अगर जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, उस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने पूरा फुल वीडियो बनाया है, एनुअल एग्जाम्स पे भी और मंथली ओलंपियाड्स पे भी। वो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि आपको हमेशा फोकस रहना है, मोटिवेटेड रहना है और हेल्दी भी रहना है। क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे, अपने खाने पीने में ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपकी पढ़ाई कर ले आप कहीं ना कहीं लैक ज़रूर करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन में भी कमी आएगी। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करके चलें। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व रह सकते हैं। पूरे दिन में से कुछ समय आपको इन सब चीज़ों के लिए भी देना चाहिए। इससे आपकी जो स्टडीज़ है वो हैम्पर नहीं करेंगी, बल्कि इससे आपकी बॉडी कैपेसिटी और बढ़ जाती है, आप और अच्छे से सब चीज़ों को ग्रास्प कर पाते हैं। तो फोकस रहिए, मोटिवेटेड रहिए और हेल्दी रहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स वो है फाइनल स्टेज, जो कि आपका बैटल ग्राउंड होगा, यानी कि आपके एग्ज़ाम के दिन। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले करनी है, जो मैंने आपको जितने भी टिप्स दिए हैं। लेकिन जो फाइनल है वो है आपके एग्ज़ाम के दिन आपको क्या करना है। आपने जितनी भी तैयारी की है, जो भी तैयारी की है, उसी में आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। जब आप एग्जाम्स दे फ्रेंड्स, तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस को। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस ही लोग नहीं समझते, क्वेश्चंस ही आप अच्छे से नहीं पढ़ते, आपको आंसर पता होता है बट क्वेश्चंस नहीं समझने की वजह से आपके आंसर गलत हो जाती है और बाद में आपको पता चलता है। इसीलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड करें। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड कर दे, पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रह गए, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। ये सब चीज़ फ्रेंड्स आपको तब आएगी जब आप प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, इसीलिए ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब आप रियलिटी में जब अपना ओलंपियाड एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी। उसके बाद अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। अगर किसी क्वेश्चंस आप नहीं समझ पा रहे, अगर किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें। वो भी नहीं हो रहा है तो लास्ट में आप उसको गेस करें। पर अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर उसको आप कुछ ना कुछ इसका आंसर ज़रूर दें। फ्रेंड्स ये पॉइंट्स, ये टिप्स बहुत ही सिंपल है, ये सभी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि मैं कुछ यहाँ पे बहुत स्पेशल या बहुत अलग नहीं बता रही फ्रेंड्स। ये बहुत ही जनरल टिप्स है, आपने पहले भी सुना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी रहती है, बट होता ये है कि ये चीज़ें हम जानते तो हैं, बस इसे अप्लाई नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है इसका एप्लीकेशन। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करें, कंसिस्टेंसी से अप्लाई करें अपने लाइफ में, अपने रूटीन में, तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। बस आपको इसको अप्लाई करने की ज़रूरत है और आप ओलंपियाड या किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको हमेशा अपने आप पे विश्वास रखना है। जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स एंड रिजल्ट इज योर्स। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड टेक केयर।